अहम त्वं सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। किसी का प्रश्न आया था हमारे पास कि महाराज भगवान को हर कर्म समर्पित कैसे करें और इससे से क्या होता है। हमने पहली बात तो महाराज हमें उनसे विनती करनी चाहिए थी कि महाराज पहली बात तो आपको ये प्रश्न पूछना नहीं चाहिए क्या होता है इससे। जैसे रसगुल्ला आपको पवाया जाए कोई, और जब तक आप मतलब खाओ ना तब तक आपको कैसे पता चलेगा कितना मीठा है या क्या है। अब बार बार हमसे पूछते रहो, हम खा रहे हैं, अब हम पा रहे हैं और आप सोच के बैठ के पूछो कैसा है, हम बोले मीठा है। और कैसा है? बहुत मीठा है। कितना मीठा है? अरे बहुत मीठा है। फिर भी कितना मीठा है? तो फिर आखिरी सवाल हमारा जवाब क्या होगा? तुम खा के देख लो। ठीक उसी प्रकार पूर्णतः भगवान स्वयं कह रहे हैं, अहम तुम सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सबको समर्पित कर दो मुझे बस। मैं स्वयं भगवान कह रहे हैं, हमारे वचन भगवान वचन कह रहे हैं, मैं पालन करूंगा हर चीज का, तुम्हारे हर चीज। जब भगवान ठेका ले रहे हैं हमारी हर व्यवस्था का, तो फिर हम हमारे बनने से बनता भी नहीं है। हम कोई भी कर्म करते हैं अपने भरोसे, देखो अभी उसमें टेंशन डिप्रेशन में चले जाओगे, चिंता हो जाएगी, शोक हो जाएगी, क्योंकि उसमें आपको आसक्ति है हमारा काम ऐसे हो जाए, परंतु वैसा जरूरी नहीं कि आप जैसा सोचो वैसा ही हो जाए। तो हमारा मन विचलित हो जाता है, हम परेशान होते हैं इन चीजों में कह रहे हमने तो ऐसा सोचा था, अमुक 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 चीजें कर लेंगे, अमुक काम पूरा कर लेंगे, परंतु ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? हमारी सामर्थ्य नहीं है महाराज। विनती मानिए, जो कुछ होए सब भगवान की कृपा से ही होता है। अब होता ही है, हर चीज विधान वही कर रहे हैं, हमारा कुछ हम आप कुछ नहीं कर रहे हैं। हम अपना सिर्फ बिगाड़ सकते हैं। हमसो ना बिगाड़न को, तुमसो ना सवारन को, वो बनाने वाले हैं। हर काम समर्पित करने से क्या मतलब है? हमें तो नहीं पता महाराज किस उद्देश्य से प्रभु ने प्रश्न पूछा, परंतु हम एक ऐसा उत्तर आपको दे देते हैं कि यदि आपके अंदर ये भाव आने लगा कि हर काम हम समर्पित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हमने पढ़ाई करी, तो हमारा मन पढ़ाई में कितना लगा, कितना भागा, कितनी मेहनत से हमने करी, कितने नहीं करी, ये सब प्रभु आपको समर्पित है ना। हम आज चले गए थे तो आज थोड़ा सा मनोरंजन के लिए हम जो है खेल में व्यस्त हो गए थे या किसी अपने काम में व्यस्त हो गए थे, आपका स्मरण भूल गया हम। ये समय जितना हमने नष्ट कर दिया, ये आपको समर्पित प्रभु। ऐसा उनके चरण में हर चीज समर्पित कर देना ही कर्तव्य का पालन हमारे है, और हर काम का जो है फल आपको ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता नहीं। सब भगवान के वचन पढ़ो तो सही, निकलो तो सही उस चीजों से बाहर। एक बार उनके ऊपर हाथ छोड़ के देखो। हम कह रहे हैं ना, गाड़ी तुमने खूब चलाया, कभी गाड़ी यहाँ लड़ाई, गाड़ी वहां, ये जिंदगी रूपी गाड़ी हम बार बार लड़ा रहे हैं, पर फिर भी बाज नहीं आया। फिर हम जो चलाना चाह रहे हैं कि नहीं हम चला लेंगे, हम चला लेंगे। स्वयं का भरोसा ले रहे हैं, किसी अन्य का भरोसा, किसी अन्य का जो है सहारा, किसी भी प्रकार से अन्य का जब तक आप भरोसा या आश्रय लोगे तब तक आप परेशान न हो। जिस दिन पर प्रभु का, नारायण का भरोसा हो गया कि नहीं अब तुम हाथ चलाओगे, तुम्हारी मर्जी, चलाना चलाओ, महलों में रखो चाहे झोपड़ी में बांधो, जैसे रखो वैसे विधान में मंगल विधान है तुम्हारा, हम उसमें खुश रहेंगे। ऐसा तो फिर देखोगे आपके अपने जीवन में एक बहुत अलग का बदलाव, और आपका हर काम कर्म अपने आप स्वयं समर्पित होने लगेगा, बिना कहे स्वयं समर्पित, सारे काम स्वयं समर्पित हो जाएंगे। और फिर जो अंदर से परमानंद की एक लहर उठती है ना, नाम सुनते नारायण का, अरे अद्भुत महाराज अद्भुत। विनती मानो, ये बिना कृपा के, बिना किसी चीज से नहीं हो सकता। यदि आप मेरी बात सुन रहे हो या किसी भी संत की बात सुन रहे हो और शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, तो ये बहुत कृपा मानो भगवान। देखो दुनिया में कितने लोग कहाँ फंसे, 10 मिनट भी अभी मिलता है, माया प्रलोभन खींच लेती है अपनी तरफ, तो नाम छूट जाता है, भगवान का स्मरण छूट जाता है। देखो ना, हम आराम से चल रहे हैं, जी रहे, खा रहे हैं, मस्त खा रहे हैं, पी रहे हैं, खूब अच्छे सो रहे हैं, चिंता ही नहीं, डर ही नहीं, हमारे अंदर भय ही नहीं कि मृत्यु कब आके उठा के लेके चले जाएगी, पता नहीं चलेगा। ये सारा समय, सारा बनाया हुआ सब नष्ट हो जाएगा। ऐसे कर्म क्यों करें? कैसे कर्म करें महाराज? महाराज जो कर रहे हो सब करो, सबसे मतलब नहीं कि सदाचरण करो, मनमानी आचरण। मन में आ रहा हो कि नहीं गलत है, जानबूझ के गलत करना, फिर उसका कोई क्षमा नहीं है। नहीं, हमसे गलती हो गई, हम क्षमा मांगेंगे, प्रायश्चित करेंगे उसका, फिर भगवान को समर्पित करके उनके चरणों में हाथ जोड़ेंगे कि आज से नाथ ऐसा नहीं करेंगे, अब भजन करें। या जो भी जैसे भी हर सत्मार्ग, किसी की जो है सेवा करनी, जो है 100 रुपये कमा रहे हैं, 10 रुपये अपने लिए, 10 रुपये अपने परिवार के लिए, 10 रुपये किसी गरीब दुखिया के दान के लिए, जिस भी प्रकार से सेवा सुमिरन दो ही प्रकार से भगवान मिलेंगे। विनती मानो, किसी भी श्रेष्ठ की सेवा, और सबसे अच्छी बात हमने पहले भी कही है, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, भगवान के वचन में आज्ञा से बड़ी सेवा नहीं होती श्रेष्ठ की। तो उनकी आज्ञा का पालन करना, जैसे माता पिता, कौन श्रेष्ठ आपसे? माता पिता है, तीसरा सुचनता तो कोई है नहीं आपका, आपको भी पता है। तो कहने का मतलब हमारे कर्म की बात हम कर रहे थे, कर्म समर्पित करें और इससे क्या होता है? इससे तो वो लाभ आपको परम पद की प्राप्ति होगी जो आप सोच नहीं सकते। यदि आप क्षण क्षण अपना समर्पित कर रहे हैं, एक क्षण में आपने काम किया सब समर्पित, तो पहली चीज आपके साथ क्या चमत्कार होगी कि आपके जो
जीवन में बदलाव आएंगे, आपके साथ गलत चीजें होनी बंद हो जाएंगी। जो गलत आचरण, असत आचरण कर रहे थे, असत संगत में थे, इससे बचना शुरू हो जाओ। पुण्य आपके जो इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे, पाप नष्ट होते चले जाएंगे। पहला चमत्कार होगा। दूसरा चमत्कार होगा, समय दीर्घ काल तक अगर ये चल रहा है तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन भगवत प्राप्ति आपको निश्चित हो जाएगी, निश्चित, क्योंकि आपके कर्म सुधर जाएंगे भगवान के भरोसे। मैं भगवान के भरोसे हूँ, वही करा देंगे बेड़ा पार। अपने हिसाब से उड़ना चाहो, कितना उड़ोगे, कितनी मेहनत कर लोगे, क्या पा जाओगे? लौकिक जगत जीत के कुछ नहीं मिलना, एक दिन छूटेगा। हम नहीं कहते सब छोड़ दो बैठ जाओ, नहीं, बिल्कुल वो भी ठीक नहीं है। मेहनत करो, खूब बल से, खूब मेहनत से कमाओ। पहले ही बताया हमने कि कर्म सही करो। कर्म सही करने का मतलब है प्रभु को समर्पित करना। हर कर्म जो करते जाओ, समर्पित करते जाओ, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि शास्त्र समझ, फिर आपके अंदर एक अंदर से, हमारे अंदर ही भगवान बैठे, एक प्रेरणा आती है फिर हमारे अंदर, हमें तो भगवान को समर्पित करना है हर काम, हम अच्छा काम करेंगे। जैसे आपको कोई, जैसे मानो खाने की बात कर लेते हैं, अच्छा साफ सुथरा खाना रहेगा तब तो आप अंदर डालोगे, शरीर में खाओगे। सड़ा गला खाना आपके सामने परोस दिया जाए, क्या करोगे? तुरंत उठ के खड़े जा रहे, ये क्या, कैसा खा, इसको आप कदापि अंदर आप नहीं डाल सकते जान के। या ऐसा कह लो कि आपको खूब बढ़िया मालपुआ बना के हम परोसे, और आप, या परोसा गया कहीं, और कोई आपका बहुत भरोसेमंद आपके कान में आके कह दे एक बार बस कि मत खाना, जहर मिला है, अब आप खा के दिखाओ। अब वो कितना प्रिय लग रहा था, अब बताओ कैसा लग रहा है, अब खा के देखो। तो ये ऐसा दृढ़ भरोसा भगवान के ऊपर, नहीं नाथ, हम ऐसा। तो कर्म सुधारोगे, कर्म से सब ठीक हो जाए। भगवान को समर्पित करो। और पूछ रहे थे आप क्या, क्यों हो जाएगा? सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ जो सोच सकते हो, हर दुख से। अहम तो सर पापित मोक्ष से माँ सोचा, एक एक चीज करें सदा तिनके रखवारी, जो बालक रखे माता रे। माता से करोड़ों माताओं के बाद से ज्यादा प्रेम भगवान आपसे करते हैं, आपको अंदाजा नहीं है। जिस दिन झलक मिलनी शुरू हो जाएगी, रोगे, बैठ के रोगे, निहाल हो जाओगे, रोने का कुछ आएगा नहीं कि भगवान मेरे इतना प्रेम करते हैं मेरे जैसे अधम को। क्या मेरे अंदर गुण अवगुण देख लिया? क्योंकि गुण तो है ही नहीं, अवगुण देखा। कौन से अवगुण पे रीझ गए प्रभु? नीति मानिए, हर कर्म समर्पित करोगे, इसका मंगल विधान निश्चित है। कोई नहीं, जो समर्पित करके हर काम कर्म चल रहा है प्रभु को, उसको कोई भी कहीं पराजित नहीं कर सकता। ये पक्की बात मेरी मानना। बिना, हम कहते हैं कि इतने दाढ़ में या इतनी ठसक में चलते हैं, कहते हैं तो प्रभु के भरोसे से कहते हैं, और कुछ नहीं है। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं, हम बार बार कहते हैं हमें कुछ नहीं आता, हम कहते हैं ना, हमें कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, एकदम अधम है। लेकिन प्रभु की कृपा है, वह हेतु कृपा है जो आप देख नहीं सकते, आप स्वयं महसूस कर सकते हैं। करिए, कर्म करिए, सब समर्पित करिए, सब संभालेंगे, सब संभालते हैं, संभाल रहे हैं, संभालते आए हैं। हम कुछ ना किए पहले, ना भी कर्म आगे करोगे, सब वही कर रहे हैं। बस मनमानी नवीन कर्म का हमें इस मनुष्य योनि में बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ नवीन कर्म करने का। हम गलत कर्म कर, इसको बचा के सही बात को लगाओ, कृपा हो जाए। हर हर महादेव।